स्वागत है आप सबका हमारे इस दूसरे वीडियो में। इसका नाम है अल बेरूनी का भारत। तो आज हम आपके सामने पेश करेंगे पहला परिच्छेद यानी पहला चैप्टर जो किताबुल हिंद अल बेरूनी की लिखी हुई किताब का पहला अध्याय है। हिंदुओं का स्थूल रूप से वर्णन जो उनके विषय में हमारे कथन के उपोद्घात के रूप में है। अपने विवरण का आरंभ करने से पूर्व हम यह आवश्यक समझते हैं कि प्रत्येक भारतीय विषय को उसके वास्तविक रूप में जानना जिस कारण से हमारे लिए इतना कठिन हो रहा है, उसे यथार्थ रीति से स्पष्ट कर दें। इन बाधाओं का ज्ञान हो जाने से प्रथम तो हमारा काम सुगमता से चलने लगेगा। यदि ऐसा ना भी हुआ तो भी इसमें जो त्रुटियां रह जाएंगी उनके लिए क्षमा मांगने के लिए हमें पर्याप्त कारण मिल जाएगा। अतः पाठक को अपने मन में यह भली समझ लेना चाहिए कि हिंदू लोगों की प्रत्येक बात हमसे भिन्न है। निसंदेह कई बातें जो आज बड़ी गहन और अस्पष्ट प्रतीत होती हैं, पारस्परिक मेल मिलाप के बढ़ जाने से सर्वथा स्पष्ट हो जाएंगी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो भिन्नता की एक भारी झील देख पड़ती है, उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो बातें दूसरी जातियों की हमसे मिलती हैं, उन सब में हिंदुओं से हमारा भेद है। यद्यपि अन्य जातियों के साथ भी हमारा भाषा भेद है, फिर भी हम पहले यहाँ भाषा को ही लेते हैं। इस बाधा को दूर करना कोई सुगम बात नहीं, क्योंकि उनकी भाषा का भंडार क्या शब्दों की दृष्टि से और क्या विभक्तियों की दृष्टि से अरबी की भांति बहुत विस्तृत है। एक ही पदार्थ के अनेक रूढ़ि और यौगिक नाम हैं, और एक ही शब्द अनेक विषयों के लिए प्रयुक्त होता है। इन विषयों को समझने के लिए इनका नाना विशेषणों द्वारा एक दूसरे के भेद करना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि अमुक शब्द का क्या अर्थ है, जब तक कि उसे उसके प्रसंग और वाक्य में पूर्वापर संबंध का ज्ञान ना हो। हिंदू दूसरे लोगों की भांति अपनी भाषा के इस विस्तृत क्षेत्र पर अभिमान करते हैं, पर वास्तव में यह एक दोष है। फिर यह भाषा दो शाखाओं में विभक्त है। एक तो उपेक्षित बोली है जिसे केवल साधारण लोग बोलते हैं, दूसरी श्रेष्ठ भाषा जो शिक्षित और उच्च श्रेणी के लोगों में प्रचलित है। यह दूसरी भाषा बड़ी उन्नत है। इसमें शब्दों की विभक्ति, व्युत्पत्ति और अलंकार तथा व्याकरण का लालित्य आदि सभी बातें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कई वर्ण व्यंजन जो इस भाषा में प्रयुक्त होते हैं ऐसे हैं जो ना अरबी और फारसी के वर्णों के सदृश हैं और ना किसी प्रकार उनसे मिलते ही हैं। हमारी जिह्वा और हमारा कंठ बड़ी कठिनता से भी उनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। हमारे कान भी उसी प्रकार के अन्य वर्णों से उनका भेद नहीं कर सकते और ना हमें अपनी वर्णमाला में उन्हें लिख सकते हैं। अतः भारतीय शब्दों को अपनी लिपि में प्रकट करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उच्चारण को ठीक से प्रकटाने के लिए हमें अपने वर्ण विन्यास संबंधी चिन्हों और लग मात्रा को बदलना पड़ेगा, और विभक्तियों के अंतिम भागों को या तो साधारण अरबी नियमों के अनुसार या इसी के निमित्त बनाए हुए विशेष नियमों के अनुसार उच्चारण करना पड़ेगा। इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि भारतीय लेखक बड़े असावधान हैं। वे पुस्तक को मूल हस्तलेख के साथ मिलाकर शुद्ध करने का कष्ट सहन नहीं करते। इसका यह परिणाम हुआ है कि ग्रंथकार के मानसिक विकास के उत्कृष्ट फल उनकी असावधानता के कारण नष्ट हो रहे हैं। उसकी पुस्तक एक दो प्रतियों में ही दोषों से ऐसी भर जाती है कि पिछली प्रति एक बिल्कुल नवीन पुस्तक प्रतीत होने लगती है, और उसे ना कोई विद्वान और ना उस विषय में परिचित कोई और ही व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान, समझ सकता है। पाठकों को इस बात का प्रमाण इसी से मिल जाएगा कि हमने हिंदुओं के किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण निर्धारित करने के लिए उसे अनेक बार बड़ी सावधानता से लिखा, परंतु जब उनके सम्मुख फिर उसे पढ़ा तो वे उसे बड़ी मुश्किल से पहचान सके। अन्य विदेशीय भाषाओं की भांति संस्कृत में भी दो तीन व्यंजन इकट्ठे आ जाते हैं। ये वे व्यंजन हैं जिन्हें फारसी व्याकरण में गुप्त स्वर वाले कहा जाता है। बहुत से संस्कृत शब्द और नाम ऐसे ही स्वर रहित व्यंजनों से आरंभ होते हैं, इसलिए उनके उच्चारण करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। हिंदुओं की सारी वैज्ञानिक पुस्तकें नाना प्रकार के ललित छंदों में लिखी हुई हैं,
इसका कारण यह है कि वे समझते हैं कि बड़ा घटा देने से पुस्तकें शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाती हैं। उनका विचार है कि छंदों में होने से उनकी शुद्धता में कोई अंतर न आएगा और वे सुगमता से कंठस्थ हो सकेंगी, क्योंकि उनकी सम्मति में केवल यही बात नियमानुसार है जो कंठस्थ हो सकती है, ना कि वह जो केवल लिपिबद्ध रहती है। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है कि कविता में बहुत से अस्पष्ट और निरर्थक शब्द केवल छंद की पूर्ति के लिए ही बलात् ठूंसे जाते हैं, जिससे विशेषांश में वाक् प्रपंच की आवश्यकता पड़ती है। एक ही शब्द के एक समय कुछ और दूसरे समय कुछ अर्थ देने का एक यह भी कारण है। इससे यह विदित हो गया कि संस्कृत साहित्य के अध्ययन को इतना कठिन बना देने वाली बातों में से एक उसके ग्रंथों का छंदों में होना भी है। दूसरे, उनका धर्म हमारे धर्म से बिल्कुल भिन्न है। जिस बातों पर उनका विश्वास है, हम उनमें से किसी को भी नहीं मानते, और यही दशा उनकी है। सर्वतोभावेन धार्मिक विषयों पर वे आपस में बहुत कम झगड़ते हैं। अधिक से अधिक उनकी लड़ाई शब्दों की होती है। धार्मिक शास्त्रार्थ में वे कभी अपने प्राण, शरीर अथवा संपत्ति को जोखिमों में नहीं डालते। इसके विपरीत उनका सारा पक्षपात उन लोगों के विरुद्ध कार्य करता है जो उनमें से नहीं, जो विदेशी हैं। वे उन्हें म्लेच्छ अर्थात अपवित्र कहकर पुकारते हैं, और उनके साथ खान पान, उठना बैठना, रोटी बेटी इत्यादि किसी प्रकार का भी संबंध नहीं रखते, क्योंकि उनका विचार है कि ऐसा करने से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। जो वस्तु किसी विदेशी के जल या अग्नि से छू जाए, उसे भी वे भ्रष्ट समझते हैं। ये दोनों वस्तुएं ऐसी हैं कि इनके बिना कोई भी परिवार निर्वाह नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त उन्हें कभी इस बात की इच्छा ही नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई है, उसे शुद्ध करने पुनः ग्रहण कर लें। जैसा कि सामान्य अवस्था में जब कोई पदार्थ अपवित्र हो जाता है, तो वह फिर पवित्र अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जो मनुष्य उनमें से नहीं, चाहे वह उनके धर्म की ओर कितना ही झुका हुआ क्यों ना हो, और उसकी अभिलाषा कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, उन्हें उसे अपने में मिलाने की आज्ञा नहीं है। इस बात ने भी उनके साथ हमारा मेल मिलाप असंभव बना दिया है, और हमारे और उनके बीच सहस्त्रों कोसों का अंतर डाल दिया है। तीसरे, आचार विचार और रीति रिवाज में वे हमसे इतने भिन्न हैं कि अपने बच्चों को हमारे नाम, हमारे वेश और हमारी चाल ढाल से डराते हैं। हमें राक्षसों की संतान और हमारे कर्मों को अपवित्र तथा नीच कहते हैं। न्याय को ना छोड़ते हुए यहाँ पर भी स्वीकार करना पड़ता है कि विदेशियों के प्रति इस प्रकार की घृणा हमारे और हिंदुओं के ही बीच में नहीं, प्रत्युत यह सब जातियों में एक दूसरे के प्रति पाई जाती है। मुझे एक हिंदू की बात स्मरण है जिसने हमसे निम्नलिखित कारण से बदला लिया था। हमारे देश के किसी व्यक्ति ने एक हिंदू राजा पर चढ़ाई करके उसे नष्ट कर दिया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सगर के नाम से उसका उत्तराधिकारी बना। युवा होने पर उसने अपनी माता से अपने पिता के विषय में पूछा, तो माता ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। अब उसकी विरोधाग्नि भड़क उठी। उसने सेना लेकर शत्रु के देश पर धावा बोल दिया और उससे खूब बदला लिया। मनुष्य हत्या और रक्तपात से जब वह थक गया, तो बाकी बचे लोगों को उसने हमारा वेश धारण करने के लिए बाध्य किया। यह उसके लिए एक प्रकार का कलंकारी दंड था। जब मैंने यह कथा सुनी तो धन्यवाद किया कि उसने बड़ी कृपा की, जो हिंदुस्तानी बन जाने और हिंदू वेशभूषा तथा आचार विचार ग्रहण करने के लिए बाध्य